welcome to the channel Pharma Guru once again. Today we are going to discuss about the another practical of pharmacology, B Pharm third year and second year both. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पहला एक्सपेरिमेंट देखा था, स्टडी ऑफ मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ रोटर apparatus, आज हम थर्ड देखेंगे, स्टडी ऑफ एनाल्जेसिक एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ टेल फ्लिक apparatus. ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमें यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में हमने किया था, यहाँ पे क्लिक करना है, वर्चुअल प्रैक्टिस थ्रू टेल फ्लिक apparatus है ना, तो हमें यहाँ क्लिक करना है. ओके, फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, क्लिक हियर, हमें यहाँ क्लिक करना है. उसके बाद आगे हम चलेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इक्विपमेंट जो कि टेल फ्लिक apparatus के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे पहले इक्विपमेंट दिख रहा है, इक्विपमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स दी है, वो हम नीचे पढ़ लेते हैं कि ये इक्विपमेंट्स है क्या. ठीक है, तो इस इक्विपमेंट्स को पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में ये है क्या. इसमें दिया इंट्रोडक्शन, द टेल फ्लिक टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ द पेन रिस्पॉन्स इन एनिमल. जो टेल फ्लिक टेस्ट है वो टेस्ट है पेन रिस्पॉन्स जो एनिमल में है उसको चेक करने के लिए. ठीक है, सिमिलर टू द हॉट प्लेट टेस्ट, हॉट प्लेट टेस्ट की तरह. जैसे अगर गर्म प्लेट पे आपका हाथ रख दिया जाए तो उसमें आपको पेन महसूस होगा, आप हटाओगे अपना हाथ, वैसे ही यहाँ पे हम रैट के साथ भी करते हैं. तो हम ये टेल फ्लिक apparatus का यूज़ करते हैं, उसमें हम जो रैट होता है उसकी टेल को रखते हैं और उसे पेन का सेंसेशन होता है तो अपनी जो टेल होती है वो फ्लिक कर लेता है, उठा लेता है. वही सारी चीज़ें इसमें बताया गया है कि इट इज़ यूज इन बेसिक पेन रिसर्च एंड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एनाल्जेसिक. आपको पता होगा कि एनाल्जेसिक क्या होता है, पेन को कम करता है ना, एज अ पेन किलर यूज होता है. तो उसी की इफेक्टिवनेस को और एक्टिविटी को यहाँ पे चेक किया जाएगा रैट के थ्रू. ठीक है, बाई ऑब्जर्विंग द रिएक्शन ऑफ हीट को ऑब्जर्व करके. इट वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय डी एमोर एंड स्मिथ इन 1941. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. अभी हम आगे इसके प्रिंसिपल को देखते हैं. प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल इसका आप देख लीजिए. एनाल्जेसिक ड्रग इंक्रीज पेन थ्रेशोल्ड, यानी कि एबिलिटी टू टॉलरेट अ पेन स्टिमुलस. जैसा कि हमने बोला कि पेन किलर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पेन को रेजिस्ट करेगा, है ना. पेन देर से समझ में आएगा तो वो देर से फ्लिक करेगा. दिस इफेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड इन एनिमल्स मॉडल ऑफ एनाल्जेसिया. ठीक है, टू इंड्यूस पेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई कैन बी यूज्ड. पेन देने के लिए तरह तरह के स्टिमुलस यूज करेंगे. तो ये आप प्रिंसिपल देख लो और पढ़ लो. ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट में बढ़ते हैं आगे. तो अभी हमें कहाँ जाना है, अभी हमें जाना है एक्सपेरिमेंट में. हम एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, क्लिक करेंगे और आगे हमारा एक्सपेरिमेंट बढ़ेगा. ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं. इंस्ट्रक्शंस मतलब प्रोसीजर एक तरह से. तो ये आपका प्रोसीजर है, इसको मैं पढ़ देता हूँ कि द इंटरफेस शो टू ग्रुप्स ऑफ माइस. जैसा कि पिछले वीडियो में भी था, पिछले एक्सपेरिमेंट में भी था कि यहाँ पे 2 ग्रुप्स होंगे माइस के, है ना, कंटेनिंग 6 माइस इन ईच ग्रुप. दोनों ग्रुप में 6 चूहे होंगे, विच हैव बीन रैंडमली सिलेक्टेड एंड अलॉटेड टू 2 ग्रुप्स, जो जिन्हें रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा 2 ग्रुप्स में. सिलेक्ट द ग्रुप टू बी ट्रीटेड विद द स्टडी ड्रग एंड द व्हीकल. फिर उसके बाद कुछ एक ग्रुप को आप व्हीकल दोगे, दूसरे ग्रुप को आप ड्रग दोगे. फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ देखिए, हम यहाँ की बात कर रहे हैं. ये सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट में है एडमिनिस्टर द रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट टू इंडिविजुअल एनिमल बाय इंट्रापेरिटोनियल रूट. पिछले एक्सपेरिमेंट में भी हमने यही रूट सिलेक्ट किया था. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, द माउस टू पुट द सिलेक्टेड माउस ऑन द टेल फ्लिक apparatus, है ना. जो एक सिलेक्ट माउस को आप सिलेक्ट करोगे उसको टेल फ्लिक apparatus पे रखोगे. फिर उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करोगे, रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स टाइम. आप रिस्पॉन्स टाइम जो है वो उसका रिकॉर्ड करोगे. एट विच द माउस मूव द टेल, जब माउस अपना टेल मूव करेगा तो उस रिस्पॉन्स टाइम को आप रिकॉर्ड करोगे. अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ये ऑलमोस्ट फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिस पॉइंट की. तो यहाँ पे क्या है, द माइस इन टेस्ट ग्रुप्स आर इंजेक्टेड मॉर्फिन. हमें क्या देना है, मॉर्फिन देना है. कितना देना है, 10 mg पर kg ओरल देना है. ठीक है, एंड द माइस इन कंट्रोल टेस्ट ग्रुप को हमें 10 mg पर kg देना है और इन कंट्रोल ग्रुप को हमें व्हीकल देना है इन द सेम वॉल्यूम. अमाउंट सेम रहेगा, 10 mg पर kg. ठीक है, फिर द रिस्पॉन्स टाइम आर रिकॉर्डेड आफ्टर 1 आवर ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा ड्रग देने के 1 घंटे बाद. तो स्टेप कौन कौन से स्टेप है जो फॉलो होंगे, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं बेसिकली, 2 स्टेप्स हैं बेसिकली. द फर्स्ट वन इज स्टेप 1. ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2. ठीक है, तो हमें देखना है स्टेप 1 क्या है, सिलेक्ट द एनिमल टू बी ट्रीटेड विद व्हीकल और ड्रग डिपेंडेंट अपॉन इट्स ग्रुप एंड एडमिनिस्टर द रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट. ठीक है, तो अगर वो टेस्ट जैसे कि ऊपर था टेस्ट ग्रुप है तो उसमें हम ड्रग देंगे, और अगर वो कंट्रोल ग्रुप है तो उसमें हम व्हीकल देंगे. यही पहले पॉइंट में बताया गया है. दूसरा क्या है, आफ्टर 1 आवर ऑफ द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के 1 घंटे बाद जो लोड द माइस ऑन द टेल फ्लिक
एनाल्जेसियोमीटर, यानी उसको दवा देने के बाद या व्हीकल देने के बाद 1 घंटे बाद ही उसको हम एनाल्जेसियोमीटर या फिर आप टेल फ्लिक अपैरेटस बोलो, उस पे हम उसको रखेंगे, ठीक है, और फर्दर एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप प्रोसीजर देख लियो, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा चूहे आ गए हैं। अब हमने जैसे उसमें पिछले एक्सपेरिमेंट में भी किया था, यहाँ हमें क्लिक करना है एडमिनिस्टर में, क्योंकि हमें पहले देना है फिर उसके बाद 1 घंटे वेट करना है, तो हम एडमिनिस्टर में जाते हैं। तो देखिए कैसे देना है, इस वीडियो में दिखेगा कि हमें कैसे एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। तो ये है इंट्रापेरिटोनियल रूट, इस रूट से इन्होंने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे 2 ग्रुप्स में जो चूहे हैं वो डिवाइड हो गए हैं, 2 ग्रुप्स में चूहे डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमें आगे करना है, तो पहले हम व्हीकल ट्रीटेड करेंगे। व्हीकल ट्रीटेड करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी एक चूहे पे क्लिक करना होगा और आगे एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। तो किसी भी एक चूहे पे आप क्लिक करोगे तो एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो कि वीडियो में उसने अभी अपनी टेल को हटाई नहीं है, उसकी टेल को इस अपैरेटस पे रख दिया गया, ये यहाँ पे उसने अपनी टेल हटा ली और टाइमर है 9 सेकंड के लिए उसने अपनी टेल रखी थी, ठीक है। तो हम इसे इसमें भर देते हैं और अगले चूहे पे क्लिक करते हैं ताकि अगले चूहे का रिस्पॉन्स हम रिकॉर्ड कर सकें। तो ये चूहा देखते हैं कितनी देर तक करता है। ओके ओके, इसने भी लगभग 10 सेकेंड 11 सेकेंड, हाँ 13 सेकेंड तक इसने किया। 13 सेकेंड के बाद इसने अपने टेल को फ्लिक किया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चूहे पे चलते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट चूहे पे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे यहाँ पे इसकी पूंछ है, ये देखिए उठाया इसने, ठीक है। तो ये इसकी पूंछ उठी, तो यहाँ पे टाइमर क्या है 14 दिखा रहा है, तो यहाँ पे 14 सेकेंड इसने लिए। फिर अगले चूहे पे क्लिक करते हैं। अगले चूहे पे भी इसी तरह होगा, देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे है, देखिए इसकी टेल है वो अपैरेटस पे रखी हुई है और अभी गर्म लगेगा तो ये फ्लिक कर देगा, देखिए फ्लिक कर दिया और टाइमर बंद हो गया, ठीक है। 13 सेकेंड, ओके। तो इस चूहे ने भी 13 सेकेंड लिया। अभी हम अगले चूहे पे चलते हैं। अगले चूहे पे गए, इसके साथ भी वही होगा, आप वीडियो में देख सकते हो, इसने भी अपने टेल को फ्लिक कर दिया है और अबाउट 10 सेकेंड लिए हैं, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद ही इसने अपने लास्ट चूहा जो बचा है उसको भी हम देते हैं। ये सारे व्हीकल ट्रीटेड है, इन्हें अभी हमने ड्रग नहीं दिया है, ये व्हीकल दिए गए हैं, तो तब ये इनका ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसने फ्लिक कर दिया है 8 सेकेंड्स में, ठीक है, 8 सेकेंड्स में, तो हम 8 भर देते हैं। फिर उसके बाद अब हमें कहाँ जाना है, ऑब्जर्वेशन टेबल में। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ऑब्जर्वेशन, ये हमें यहाँ चलना है, ऑब्जर्वेशन पे क्लिक करना है। तो हमें देखना है कि व्हीकल ट्रीटेड भर गया होगा। ये देखिए, ये व्हीकल ट्रीटेड रिस्पॉन्स टाइम जो है वो एक चूहे ने 13, 8, 13, 10, 9, 14 इतने टाइम उन्होंने लिए हैं। अब हमें बैक टू द एक्सपेरिमेंट जाना है और अब ड्रग दे के देखना है। अभी तो ये व्हीकल दिया था, अब ड्रग दे के देखेंगे। चलिए बैक टू द एक्सपेरिमेंट में चलते हैं और अब इधर ड्रग ट्रीटेड में अब हम ड्रग देंगे, ठीक है। तो ये आपको रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करता हुआ दिख रहा होगा, वैसे ही सेम होगा। तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। देखिए अभी एनाल्जेसिक देने के बाद ये अपनी टेल नहीं फ्लिक कर रहा है। अब इसको पेन का एहसास हुआ 16 सेकंड के बाद, तब इसने अपनी टेल को फ्लिक किया। अब अनादर चूहे पे चलते हैं हम, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स टाइम इनका डिले हो रहा है, यानी कि पेन का जो सेंसेशन हो रहा है वो देर से हो रहा है। देखिए यहाँ पे टाइमर आप देखिए और टेल फ्लिक कर रहा है, देखिए इतना जल्दी वहाँ पे कर नहीं रहा था लेकिन यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे 15 सेकंड से आप लिख दीजिए, जो आए वो लिख दीजिए, ठीक है। अगले चूहे पे क्लिक करिए, फिर से आप रिस्पॉन्स देख सकते हो, ये टाइमर है और वो रिस्पॉन्स है। देखिए दोनों सर्कल है, छोटे सर्कल में उसकी टेल है, अभी वो फ्लिक करेगा और यहाँ पे टाइमर चालू है, ठीक है। वो देखिए टाइमर चालू है, उसने टाइमर 11 सेकेंड्स है ना। तो अभी आप इसे सॉरी इस यहाँ पे 11 भरोगे, फिर आप अगले चूहे पे आ जाओगे, इसका रिस्पॉन्स देखोगे, है ना। तो ये कितना टाइम लेता है वो देखने वाली बात होगी। तो ये सब ड्रग ट्रीटेड चूहे हैं, तो इनको पेन का सेंसेशन देर से हो रहा है, ठीक है। अभी आपको दिखेगा भी, ये देखिए 13 सेकंड्स के बाद इसने अपनी टेल को फ्लिक किया है, तो 13 सेकंड्स के बाद फिर अगले चूहे पे चलते हैं। अगले चूहे पे चलते हैं, अगले चूहे पे इसका भी 6 सेकंड हो गया, 8, 9, 10, 11, 12 और ये फाइनल चूहा है। तो यहाँ पे अभी हमको ऑब्जर्वेशन टेबल में डिफरेंस साफ देखने को मिलेगा। ये 14 सेकंड्स में इसने फ्लिक किया अपनी टेल को, तो ठीक है। अभी हमको कहाँ चलना है, अभी हमको चलना है ऑब्जर्वेशन पे, जैसे प्रीवियस गए थे ऑब्जर्वेशन पे चलना है। देखिए यहाँ पे फिल हो गया है ना, ये लास्ट वाला फिल नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी बैक टू द एक्सपेरिमेंट चलते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आते हैं, ओके एवरेज आ गया है ना। तो अब हमें कहाँ जाना है, कंक्लूजन में जाना है। अब हमें कहाँ जाना है, कंक्लूजन में जाना है। यहाँ आपको कंक्लूजन दिख रहा होगा, है ना। तो ये कंक्लूजन में जाना है ताकि हमें पता चले कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। तो हम कंक्लूजन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आ गया है, ये यहाँ पे आ गया है। इसमें क्या लिखा है, इंक्रीज इन द एवरेज रिस्पांस टाइम, यानी कि जो एवरेज रिस्पांस टाइम था, यानी कि टेल को फ्लिक करने का जो टाइम था, रिस्पांस टाइम था,
वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि देर से ये अपने टेल को फ्लिक कर रहे थे इन ड्रग ट्रीटेड माइस, जिन चूहों को ड्रग दिया गया था। ठीक है, शोज दैट द पेन थ्रेशोल्ड इज इंक्रीज्ड, यानी कि पेन को सहन करने की क्षमता क्या है इनकी बढ़ गई थी। पेन थ्रेशोल्ड इज इंक्रीज्ड इन द ड्रग ट्रीटेड माइस, और यही हमें देखना था कि एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी का इन पे इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है ना। इनको पेन का सेंसेशन लेट समझ में आ रहा, तो यहीं पे हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।